ओम श्री परमात्मने नमः। मांडुक्योपनिषद। एक बार श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम श्री हरि से पूछा कि मुमुक्षा के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। तो भगवान ने क्या कहा? मुमुक्षाणां विमुच्यते मांडुक्य एकमेवावलम। यानी कि अगर मुक्ति चाहिए तो मांडुक्योपनिषद ही एकमात्र अवलंबन और सरल सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सभी उपनिषदों के अंदर मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा 12 मंत्र या 12 श्लोक का उपनिषद है, लेकिन इसमें गागर में सागर है। इसमें ओम की व्याख्या, प्रणव की पूरी व्याख्या है। मांडुक्य कहते हैं व्युत्पत्ति को, और यह मुक्ति का श्रेष्ठ ज्ञान इसमें भरा है। ओम में सब कुछ है और ओम ही सब कुछ है, यही इसके अंदर आत्म तत्व है। हम जो त्रिकाल है, भूत, भविष्य और वर्तमान काल, तथा इससे भी परे अगर कोई कालातीत नित्य तत्व है, वह भी ओम ही है, अर्थात सब कुछ ओम है। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, मैं ही तत्व हूँ, परम तत्व हूँ, तुम ही तत्व हो। सत चित्त आनंद, हरिओम तत्सत। कई तरीके से कहा गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक हैं और वह मैं हूँ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। मैं स्वयं ब्रह्म हूँ और यह जीव ही ब्रह्म है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। हम सब एक नैसर्गिक अज्ञान के साथ पैदा हुए हैं, जिसको हम अध्यास कहते हैं। इसका आरोपण हो गया है, इसलिए इसको अध्यारोप कहा जाएगा। अब इस अध्यास या अध्यारोप को हटाया जाना अपवादान है, और एक प्रपंच है, और इसको निष्प्रपंच करना, यही हमारे सभी शास्त्रों के अंदर इसका उल्लेख है। हमारा ज्ञान एक तरह के हिमशिला की तरह से मान सकते हैं, बर्फ़ की शिला की तरह से मान सकते हैं, जो पानी में तैर रही है, जिसका कुछ हल्का सा भाग ऊपर है, पानी के ऊपर, जिसको हम जानते हैं, जो हमारी जागृत अवस्था है। उसके अलावा जो पानी में डूबा हुआ भाग है, वह हमारा विशुद्ध ज्ञान है, जो संस्कृति का महान सागर है। वह सब जो अनंत और सीमा रहित सागर है ज्ञान का, वह सब अंदर पानी में डूबा हुआ है। आत्मा की अभिव्यक्ति चतुष्पाद अर्थात 4 अवस्थाओं के अंदर की गई है, और इन 4 अवस्थाओं के अंदर जो हमारी चेतना की गहराई के अनुसार हैं। प्रथम अवस्था है जागृत, जिसमें हम जगे हुए हैं, और यह जो कुछ हमें दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यह जो जितना भी प्राकृत जगत है, वह सब एक तरह का जागृत अवस्था के अंदर है, आएगा। और यह हम दूसरी अवस्था है, वह है स्वप्न अवस्था। वह और सूक्ष्म चली गई है। जागृत अवस्था स्थूल है, तो यह सूक्ष्म हो गया है। फिर तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था गहन निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा, आनंद। और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जो आत्मा है, शून्य, शांत, शिव, ईश्वर। यह सत स्वरूप है। यह अदृष्ट है, दिखता नहीं है, अदृश्य है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य और अगम्य है। यह अलक्षण है, यह अचिंत्य है, अद्वैत है। जीव और ब्रह्म के बीच में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसको अद्वैत कहा गया है। अब हम इस चतुष्पाद की 4 अवस्थाओं के बारे में एक एक कर कुछ और भी जानना चाहेंगे। जो पहली अवस्था है जागृत अवस्था,
यानी वेकर्स स्टेट। यह सब कुछ फिजिकल है। और जो ओम शब्द है, ओम शब्द में 3 अक्षर आ रहे हैं, अ, उ और म, और अंत में मौन। ये 4 भाग के अंदर हम इसको विभक्त कर सकते हैं। संस्कृत में अ और उ मिलकर ओ हो जाता है, अतः यह ओम कहा जाएगा। यद्यपि इसमें अ, उ और म हैं, इसका उच्चारण कभी भी औम नहीं हो सकता। यह गलत उच्चारण है। इसका उच्चारण करना है तो हमारे को ओम बोलना पड़ेगा। किंतु हमने माना कि इसके अंदर अ, उ, म और मौन, ये 4 इसके विभक्त भाग हैं। तो जो जागृत अवस्था है उसको अ कहा गया है, ओम का अ भाग, अकार। इसी तरह से हमने ये माना है कि यह बाह्य जगत है जो हमें दिख रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं। यह वैश्वानर भी कहलाता है। इस वैश्वानर में जो नर यानी जो प्राणी है उसकी योनि का देहांतर होता है, इसलिए इसको वैश्वानर कहा गया है। यह बहिष्प्रज्ञ है, बाहर का ज्ञान है, और इसको हम पहली अवस्था कही जाएगी। अब दूसरी अवस्था यानी दूसरी अभिव्यक्ति इस चतुष्पाद की दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, ड्रीमर्स स्टेट। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। जागृत स्थूल अवस्था है तो स्वप्न उसकी सूक्ष्म अवस्था है, सटल स्टेट है। ओम के अंदर जो हमने कहा अ, उ, म और मौन, तो जो स्वप्नावस्था है वह उकार को कहती है। यह सूक्ष्म जगत है। इसको तेजस, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। स्वप्नावस्था हमारा अवचेतन मन है। जैसा हमने बताया कि समृद्ध और आंतरिक संसार है, और यह संस्कार, इच्छाएं और हमारे अवचेतन मस्तिष्क के अनुसार कार्य करता है। यह स्फुरण की तरह से बढ़ता है और उसका भोग भी करता है। यह सत्य के अधिक निकट है। इन दोनों ही अवस्थाओं के लिए, जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के लिए, इनके सप्तांग हैं। सप्तांग, दोनों के सप्तांग हैं। एक तो जागृत अवस्था में हम देखते हैं और एक स्वप्न अवस्था में हम महसूस करते हैं, वो भी हमें देखते हैं, हम दृष्टा हैं उसके। इन सप्तांग को वर्णित करने के लिए आकाश उसका सिर है, सूर्य उसके नेत्र हैं, वायु उसकी श्वास है, अग्नि उसका हृदय है, जल उसका पेट है, पृथ्वी उसका पैर है और अंतरिक्ष उसकी पूरी देह है। इन सप्त अंगों के अलावा 19 मुख हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, निकास, उपस्थ, पायु, 5 प्राण हैं, व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण, 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये इनके 19 मुंह कहे गए हैं। तो ये जागृत और स्वप्नावस्था का वर्णन है। अब तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति अवस्था, जो स्लीपर स्टेट है, और उसको हम कॉजल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। यह ओंकार के अंदर अ, उ और म में से यह मकार है, म है। यह गहन निद्रा है, प्रगाढ़ निद्रा है, आनंद। यह विचार शून्य अवस्था है, और क्योंकि इसके अंदर सारे बाह्य और आंतरिक विचार रुक जाते हैं, इसलिए यह इच्छा रहित, स्वप्न रहित एक तरह से कह सकते हैं, एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था के अंदर हम स्वनिहित अत्यानंद और शून्य का अनुभव करते हैं। पर इस चतुष्पाद की जो तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहन निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा, इसमें हमारा मन भी सो जाता है। अतः जब हम जागते हैं तो यह में इस अवस्था की स्मृति नहीं रहती है। अब कहा गया है कि यदि यही इच्छा रहित, स्वप्न रहित स्थिति हम जागृत अवस्था में ला सकें
तो हम हमारी चतुर्थ अवस्था के बहुत पास आ जाएंगे। लेकिन यह बिना आध्यात्मिक अभ्यास के संभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, चंचलमहि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायोः इव सुदुष्करम। यह मन बड़ा ही चंचल है कृष्ण, बड़ा ही प्रमथिवान है, बहुत ही बलवत और दृढ़ है, और इसका निग्रह करना मानो वायु को अपने को काबू में करना है। इसका भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे इसका आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है, और कौन इसको कह सकते हैं कि इसको आध्यात्मिक अभ्यास हो गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञ तदा उच्यते। अर्थात जो अपनी काम, वासना, इंद्रियगत सारी और मन की स्थितियों को काबू कर सकता है, उनको वश में कर सकता है, वही अपनी जो आत्मा में तुष्ट और संतुष्ट रहता है, उसको ही स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ आत्मा के चतुष्पाद की अभिव्यक्ति की पहली 3 अभिव्यक्तियाँ अर्थात जागृत जिसको वैश्वानर कहते हैं, स्वप्न जिसको तेजस या हिरण्यगर्भ कहते हैं, सुषुप्ति गहन निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा जिसे प्रज्ञा कहते हैं, ये तीनों ही दृश्य हैं। तो इनका दृष्टा कौन है? ये तीनों अनुभव हैं, तो इनका अनुभव करता एक्सपीरियंसर कौन है? यहाँ ओम के 4 अंशों में से 3 अंश की हम बात कर चुके हैं। जागृत अ है, स्वप्न ऊ है और गहन निद्रा म है। चौथा अंश है मौन, शांत, तुरीय अवस्था, शून्य, शिव, आत्मा, सतस्वरूप, अदृष्ट, अदृश्य, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अगम्य, अलक्षण, अचिंत्य, अद्वैत, जीव, ब्रह्म, इसे कुछ भी कहें। यही वह चेतना है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम आत्मन कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसी चेतना के प्रकाश में अर्थात चेतना से हमारी तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और या गहन निद्रा आती जाती रहती है। इसी चेतना से इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव होता है। इस तुरीय अवस्था में अर्थात चेतना में पहली तीनों व्यवस्था के जो प्रपंच हैं वो बिल्कुल नहीं होते। चेतना इन सभी दृश्यों की दृष्टा है। कोई प्रपंच, सांसारिक समस्याएं, रोग, राग सब शांत हो जाते हैं। भौतिक शरीर तो पैदा होकर के शैशव, यौन, बुढ़ापा और मृत्यु इन सब से गुजरता है, और चेतना वहीं की वहीं स्थिर रहती है। वह मरती नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। चेतना इन सब की दृष्टा है। तुरीय अवस्था जानने के लिए ओम, जिसके अंश हैं अ, उ, म और मौन, इनका उच्चारण भी ओम से ही होता है, अ, उ, म से नहीं। यह चेतना ही ब्रह्म है, और इसको जानने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक अभ्यास करना होगा, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस अभ्यास के क्रम में सबसे पहले ओम का उच्चारण मन में करते हुए हम अपना ध्यान जागृत अवस्था पर केंद्रित करें। दूसरे बार ओम का उच्चारण करते हुए स्वप्नावस्था के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। फिर ओम का उच्चारण करते हुए सुषुप्तावस्था, प्रगाढ़ निद्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यही कारण और प्रपंच है। फिर शांत, मौन, इस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण करें। तुरीय ऐसी अवस्था है जहाँ वाणी थम जाती है, सब कुछ शांत और मौन है। यहाँ
केवल अनुभव गम्य है, यहाँ वाणी नहीं है। जैसा रामायण में कहा है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, यह तुरी अवस्था ईश्वरीय अवस्था है। आत्मा को पहचान रहे हैं, यह स्वयं आत्मन है, तो इसके अंदर वाणी थम जाती है। यदि हम इस क्रम में नहीं जाना चाहते तो हम सीधा ओम शांत इसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित और एकाग्रता से एकाग्र हो जाएं। इसी शांत अवस्था के अंदर, स्तुरी अवस्था के अंदर ओम का अनुभव होने लगेगा और ओम का नाद भी हो सकता है, जिसको अहनद नाद कहते हैं। चेतना है तो सब कुछ है, चेतना नहीं तो कुछ नहीं। इसको समझने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ उदाहरण हैं। जैसे सोने का उदाहरण, स्वर्ण का उदाहरण। स्वर्ण से जेवर बनते हैं और उन जेवर के नाम दिए जाते हैं, चाहे उसे अंगूठी कहें, चाहे उसे माला कहें, चाहे उसको करधनी कहें, तो ये सब नाम जेवर के हैं, लेकिन उनके मूल के अंदर स्वर्ण ही है। बेचने वाले के लिए सभी स्वर्ण है, खरीदने वाले के लिए अलग अलग तरह के जेवर हैं। तो हमारी चेतना, हमारा ध्यान केवल स्वर्ण पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो हैं जेवर के लिए जो उपयुक्त किए गए हैं, ये अगर स्वर्ण हटा दें उसमें से तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर किसी भी जेवर में से कह दें कि इसमें से स्वर्ण निकाल दिया, स्वर्ण नहीं बोलिए, तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यहाँ पर इसको कहते हैं पद निषेध या शब्द निषेध। फिर पदार्थ निषेध भी है कि जैसे हमने उस अंगूठी, माला, करधनी का नाम भी हटा दिया, तो उस पदार्थ को ही हटा दिया, ऑब्जेक्ट को ही हटा दिया, यह पदार्थ निषेध है। जैसे स्वर्ण के बिना किसी जेवर का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से चेतना के बिना जो पहली 3 अवस्थाएं हैं, विराट या वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, तेजस या स्वप्न और प्रगाढ़ निद्रा, इनका भी कोई अर्थ नहीं है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पहले 3 पद, या जिसको हम विराट, वैश्वानर या जागृत अवस्था कहते हैं, तेजस, स्वप्न, हिरण्यगर्भ या दूसरी अवस्था है, और तीसरी जो इच्छा, शून्य, आनंद, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है, ये तीनों ही माया हैं और ये असत हैं, ये परिवर्तनीय हैं। केवल चतुर्थ पद ही जो शून्य और मौन है, वही सत्य है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। चेतना समान रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, 84 लाख योनियों में, स्थावर जंगम के अंदर और सभी में। यह एक चित्रपट सा है, जैसे एक चलचित्र होता है और चित्रपट यानी पर्दा होता है। पर्दा अपरिवर्तनीय है, उस पर कई चलचित्र जो परिवर्तनीय दृश्य हैं वो आते और जाते हैं। इसी तरह से इस आत्मन के प्रकाश में ये पहली 3 अवस्थाएं आती और जाती हैं, जैसे हमने स्वर्ण का उदाहरण दिया। यदि चित्रपट हटा दें, पर्दा हटा दें, तो चलचित्र का कोई महत्व नहीं रह जाता, अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसी तरह से हमारे इस परिवर्तनीय अनुभव का उदाहरण, ब्रह्म को एक सागर के समान मानते हैं जिसमें लहरें हैं। यदि सागर को हटा दें तो लहरों का अस्तित्व नहीं रह सकता। मृत्यु होने पर वैश्वानर का स्तर तो नष्ट हो जाता है, पर तेजस व प्रज्ञा ये रहती हैं और वापस नए शरीर में प्रविष्ट होती हैं और आत्मा के साथ ही प्रविष्ट होती हैं। अतः हम ये मान के चलें कि हमारे जो व्यवस्था है उसमें सब कुछ नष्ट नहीं होता, केवल हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, जो शरीर है, वह नष्ट होता है, लेकिन तेज और प्रज्ञा रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। यानी कि पूर्व जन्म के जो संयोग हैं और जो संचय किए हुए हमारे संस्कार हैं, वह हमें पुनः नए जन्म में मिलते हैं और उससे आगे बढ़ने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है। और इसी तरह से पुनः हम प्रयास करते हैं और ऐसे को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गुरु नंदन अर्जुन, उनको वह संसिद्धि प्राप्त होती है।
जब बाहरी और अंदर की सब ध्वनियाँ बंद हो जाती है तो हमें शून्य में स्वतः ही ओंकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है और यही अहनद नाद है। एक अकेला ओम ही है जो स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रणव है। बाकी ईश्वर के जो नाम हैं वो गुण के ऊपर आधारित हैं। जैसे हम कहते हैं अनंत, तो यह उसका अनंत रूप के ऊपर, विराट विराट रूप के ऊपर, ब्रह्मा अर्थात विस्तार के अनुसार। इस तरह से जितने भी नाम बाकी हैं वे सब गुण के ऊपर हैं, जबकि ओम वह स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रणव है और वह गुणातीत है। यही ईश्वर है, यही आत्मन है, यही आत्मा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम।